नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर चिंतन डामोर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में जानकारी दूंगा। 29 जून 2025 को दोपहर को 2:08 पर शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में प्रवेश करेंगे और 25 जुलाई 2025 तक वृषभ राशि में बने रहेंगे। और ठीक एक दिन बाद 26 जुलाई को सुबह 8:55 पर ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। शुक्र अपनी स्वराशि में जाएंगे। वृषभ राशि शुक्र की स्वराशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है। यहाँ पर शुक्र अब स्वगृही होंगे तो सभी 12 की 12 राशि को प्रभावित करेंगे। शुक्र अपने घर में जाएंगे तो निश्चित तौर पर सभी राशियों को लाभ देखने को मिलेगा। फिर भी 12 में से 8 राशियों के लिए शुक्र सुख की बारिश करेगा। 4 राशियों को छोड़कर मिथुन, तुला, धनु और मीन राशि, ये 4 राशियों को छोड़कर बाकी 8 राशियों के लिए शुक्र का ये वृषभ राशि में गोचर बहुत लाभदायक रहने वाला है। बारी बारी से सभी राशियों की हम शुरुआत करते हैं, राशिफल की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर आपको बिल्कुल सही जानकारी, आपको सटीक जानकारी मिलती है और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप सबको सही से सही एकदम सटीक जानकारी दे सकूं। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए शुक्र धनेश और सप्तमेश है और ये आपके अब धन भाव पर चले जाएंगे और यहाँ पे स्वगृही रहेंगे। इस समय आपको आर्थिक लाभ होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो इस समय आपका व्यापार बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ सकती है। इस समय आप धन की बचत भी कर पाएंगे। इस समय आप धन का निवेश भी कर सकते हैं। इस समय कई लोग गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड या सिल्वर इस समय आप परचेस कर सकते हैं। इस समय आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली रहेगी और लोग आपकी वाणी से प्रभावित भी होंगे। इस समय आपकी पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होगी। परिवार के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश और षष्ठे से शुक्र और आपकी राशि में स्वराशि के रहेंगे। इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी पर्सनालिटी इस समय काफ़ी इम्प्रूव होगी। इस समय आपका जो ऑरा है वो काफ़ी ब्राइट एंड पॉजिटिव होगा। इस समय लोग आपसे आकर्षित होंगे। इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके खर्चों पर भी इस समय नियंत्रण होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में भी परिस्थितियां अनुकूल रहेगी, व्यापार की वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर सुखमय रहेगा। जीवन साथी की उन्नति होगी और जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि के लिए शुक्र पंचमेश और द्वादशेश हैं और ये आपके द्वादश भाव में स्वराशि के रहेंगे। तो इस समय आपका आर्थिक पक्ष कमज़ोर होगा। आपके खर्चों में वृद्धि होगी और इस समय भौतिक सुख साधनों के पीछे यहाँ आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इस समय आपको धन का निवेश करने से भी बचना चाहिए। इस समय लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है और विदेश यात्रा भी हो सकती है। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि के लिए शुक्र चतुर्थेश और लाभेश है और ये आपके लाभ भाव में स्वराशि के हो जाएंगे। व्यापारों के लिए बड़ा अच्छा समय है। व्यापार की वृद्धि होगी। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। व्यापार का विस्तार होगा। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और इस समय आपको धन लाभ होगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत होगी और बड़े भाई बहनों से आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि के लिए शुक्र तृतीयश और
दशमेश है और दसम भाव में ये स्वराशि के हो जाएंगे। यहाँ पर मालव्य नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बनेगा। करियर में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। करियर में इस समय आपको उच्च स्तरीय सफलता भी मिलेगी। अगर आप नौकरी पेशा है और लंबे समय से आप प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे तो ये समय आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। इस समय आपकी इच्छित जगह ट्रांसफ़र भी हो सकती है। काम कारोबार की भी वृद्धि देखने को मिलेगी और पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि के लिए धनेश और नवमे से शुक्र और नवम भाव में स्वराशि के अभी गोचर करेंगे, तो व्यापार की वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ होगा। धन में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपका भाग्य बेहद मजबूत होगा और पूजा पाठ में मन लगेगा और तीर्थ यात्रा इस समय संभव है। तुला राशि की अब बात करते हैं तो तुला राशि के लिए आपके लग्नेश और अष्टमेश है और अष्टम भाव में स्वराशि के रहेंगे शुक्र। तो इस समय आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पेट और पेट के नीचे के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और इस समय आपको प्राणायाम का आपको सहारा लेना चाहिए। प्राणायाम आप करते रहें तो आपके लिए अच्छा है। इस समय शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर भी है। आकस्मिक धन लाभ भी आपको होगा। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। वृश्चिक की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए सप्तमेश और द्वादशेश से शुक्र और ये आपके सप्तम भाव में स्वराशि के रहेंगे। मालव्य नाम का पंचमहापुरुष राजयोग यहाँ पर बन जाएगा। आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। इस समय व्यापारी है तो व्यापार की आपकी वृद्धि होगी, व्यापार का विस्तार होगा। साझेदारी के कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। साझेदार से आपको बेनिफिट होगा। जीवन साथी की तरक्की होगी और वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के रिश्ते भी इस समय आ सकते हैं। नेक्स्ट राशि है धनु। धनु राशि के लिए आपके षष्ठेश और लाभेश है और ये आपके छठे भाव में स्वराशि के रहेंगे। तो इस समय आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपके कर्ज में वृद्धि होगी। आपके शत्रुओं में वृद्धि होगी। इस समय कंपटीशन बढ़ेगा। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कंपटीशन देखने को मिलेगा और इस समय आर्थिक नुकसान हो सकता है और व्यापार में भी नुकसान देखने को मिल सकता है। अगली राशि है मकर। मकर राशि के लिए शुक्र पंचमेश और दशमेश है और ये आपके पंचम भाव में स्वराशि के रहेंगे। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग की प्राप्ति होगी। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में सफलता मिलेगी। एग्ज़ाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे और इस समय अगर कोई परिणाम आने वाला है तो वो आपके पक्ष में होगा। संतान संबंधित सुखों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में भी मजबूती आई और इस समय आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए शुक्र चतुर्थेश और नवमेश है और ये आपके चतुर्थ भाव में स्वराशि के रहेंगे। यहाँ पर शुक्र दिग्बली हो जाते हैं और यहाँ पर मालव्य नाम का पंचमहापुरुष राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग दो राजयोग की आपको प्राप्ति होगी। अगर आप सेलिब्रिटी है तो आपकी लोकप्रियता में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर आपको लोग फॉलो कर सकते हैं। इस समय करियर में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। करियर में प्रोग्रेस होगी। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। ज़मीन जायदाद में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस समय आप नया वाहन भी आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे भी योग बने हुए हैं और घर परिवार में मांगलिक कार्य भी हो सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए आपके तृतीय और अष्टमेश से शुक्र और तीसरे भाव में स्वराशि के हो जाएंगे। तो इस समय आपके साहस और पराक्रम को ये न्यूट्रल कर देंगे
इस समय आपको बड़ा साहस करने से बचना चाहिए। इस समय आपकी यात्राएं बढ़ जाएंगी, शॉर्ट ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी और छोटे भाई बहनों का आपको सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों से रिश्ते सुधरेंगे, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। इस समय आपको आप किसी कार्य में काफ़ी व्यस्त हो जाएंगे। तो ये था शुक्र का वृषभ राशि में परिवर्तन, मेष से मीन राशि के लिए। अब शुक्र के उपायों की बात करते हैं। तो शुक्र के उपायों के तौर पर खास तौर पर मिथुन, तुला, धनु और मीन राशि को शुक्र के उपाय करने की ज़रूरत है। उसमें शुक्र का आप जप कर सकते हैं और शुक्र मंत्र का आप नित्य जप करें। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। माँ महालक्ष्मी की आराधना करें। साथ में जिनकी जन्म कुंडली में पहले से शुक्र नीच राशि का है, पाप पीड़ित है, अस्त का है, या फिर शुक्र की अवस्था बाल्यावस्था है या फिर वृद्धावस्था है, उन लोगों को शुक्र के उपाय भी करने चाहिए। उन लोगों को भी नित्य महालक्ष्मी माँ की आराधना करनी चाहिए। महालक्ष्मी का आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं और शुक्र कवच का आप पाठ कर सकते हैं। और ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप नित्य एक माला या यथाशक्ति आप जितनी माला कर सकते हैं आप कर सकते हैं तो आप करें। इसके अलावा जो वृषभ लगन है, तुला लगन है और कुंभ लगन है, मकर लगन है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, इन लोगों को शुक्र का स्टोन भी पहनना चाहिए। शुक्र की जन्म कुंडली में शुक्र की अच्छी स्थिति होने पर, अच्छी जगह प्लेस्ड होने पर इनको शुक्र का स्टोन भी पहनना चाहिए। मगर शुक्र अगर किसी का जन्म कुंडली में वृद्धावस्था का है, बाल्यावस्था का है, पाप ग्रहों से पीड़ित है या अस्त है, उन लोगों को खास तौर पर शुक्र का स्टोन पहनना चाहिए। नीच का होने पर शुक्र का स्टोन ना पहने, ओरिजिनल डायमंड पहन सकते हैं आप या फिर उसका सब्सटीट्यूट ओपल पहन सकते हैं और सफ़ेद पुखराज आप पहन सकते हैं। वाइट कलर का प्रयोग आप ज़्यादा करें, लाइट पिंक कलर का आप यूज़ कर सकते हैं, तो इससे शुक्र आपका मजबूत होगा और स्त्रियों का सम्मान करें। तो ये थे शुक्र के उपाय। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।